दीप शर्मा ने क्या क्या आरोप लगाए हैं इस बारे में हमारे सहयोगी दिलीप तिवारी ने उनसे बातचीत की। लेकिन आप नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी अफसरों में गिने जाते हैं, ऐसा क्या हो गया कि जो आप इतना दूर खड़े हो गए और आप दुश्मन नंबर 1 नजर आ रहे हैं आपसे? तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सब यही कहते थे कि मैं बहुत ही उनका फेवरेट हूँ। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी ने एक बार मुझे खुद इसी तरह जैसे हम बैठे ऐसे बैठ कर कहा था कि मेरे गिने चुने 3-4 अधिकारियों में से आप हैं। तो ये लोग जो आज कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का हूँ और ये इलेक्शन की वजह से कर रहा हूँ, ये बकवास कर रहे हैं। मैं ना तो कांग्रेस का हूँ ना तो मैं भाजपा का हूँ। आई एम अ वेरी IAS ऑफिसर, आई एम अ ब्यूरोक्रेट एंड अ थोरो ब्यूरोक्रेट। मुझे पॉलिटिशियन से कोई लेना देना है नहीं। अब क्यों रिश्ता बिगड़ा, ये तो जैसे मैंने आपको कहा, ये मैं कंजेक्चर ही कर सकता हूँ कि सीएम को ऐसा डाउट पड़ गया कि ये इसके पास मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी है। एक बार जब ये महिला मुझे भावनगर में मिलने आई थी, नरेंद्र मोदी ने इनको ये कहा कि आप भावनगर चले जाओ और प्रदीप शर्मा को बोलो तो तुम्हारे लिए कच्छ में जैसा तुमने गार्डन का प्रोजेक्ट किया ऐसा नया प्रोजेक्ट वहाँ बनाए, तो पोर्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट हो या अलंग रिलेटेड हो, तो उसके लिए शी केम। तो उस समय दरम्यान शी वाज शोइंग मी उनके SMS बता रही थी कि देखो नरेंद्र मोदी कैसे लिख रहा है, देखो नरेंद्र मोदी कैसे लिख रहा है। तो वो SMS पढ़ते पढ़ते इनफैक्ट मुझे तो ताज्जुब हुआ कि मुख्यमंत्री के पास ऐसे फालतू SMS करने का भी टाइम हो सकता है। भावनगर का गांठिया खाया कि नहीं खाया, चाय पी के नहीं पी, सुबह कितनी गुलाबी, ठंड कितनी शराबी, दैट काइंड ऑफ अ थिंग रैंडम। और कुछ शायरिया पायरिया भी गुजराती में लिखी थी जो मुझे याद नहीं है। तो वो जब पढ़ा तो उसके साथ मैंने नंबर देख लिया कहाँ से आया था, उस नंबर को मैंने मेमोराइज किया और अपने फ़ोन में फीड कर दिया, फिर मैं भूल गया। 3-4 दिन के बाद मैंने अपना जो PA था उसको फ़ोन लगाया, तो फ़ोन में वो गलती से वो रीडायल हो गया और मैं समझा कि मैं मेरे PA को फ़ोन कर रहा हूँ, दरअसल फ़ोन जा रहा था उधर, किसी ने फ़ोन उठाया नहीं। लेकिन जब मेरे PA ने फ़ोन नहीं उठाया मुझे गुस्सा चढ़ा, तो मैंने नंबर देखा कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, तब याद आ गया तो फ़ोन किसी वो वाला फ़ोन है। तो वहाँ से मुझे लगता है कि इन्होंने मुझे सर्वेलेंस में रखा हुआ है। लेकिन प्रदीप जी, आप जैसे इतने साल तक आप उनके संपर्क में रहे हैं, उस परिवार के भी संपर्क में रहे, कहा जाता है कि उस लड़की के पिता ने तो ये कह दिया कि मैंने ही खुद मुख्यमंत्री से कहा था कि मेरी बेटी की मदद करिए, मेरी बेटी अकेली है, बेंगलोर से आई है, हालांकि वो भुज से जुड़े हुए लोग हैं। तो इस मामले को सनसनीखेज बनाने की कोशिश किन लोगों की तरफ से हुई, ये लगता है मुख्यमंत्री को, इसलिए वो टारगेट करते हैं आपको। और दूसरा, लड़की के परिवार वाले भी आपके पास खाना लेकर आए थे जेल में, सुना है मैंने। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस टाइम सर्वेलेंस चल रहा था, मैंने डेट क्लिप्स में से देखी हैं, 22 अगस्त को ये फैमिली, मतलब इस महिला के माता पिता, दोनों भाई, उनकी भाभी और उनका बच्चा, वो मुझे मिलने भावनगर आए। अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आई थिंक मुख्यमंत्री ने उनको कहा होगा कि तुम प्रोजेक्ट ढूंढ के लाओ तो मैं करवाता हूँ। तो मेरी सलाह लेने आए थे, क्योंकि मैं म्यूनसिपल कमिश्नर भावनगर था, कि सुएज ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो कितना वायबल रहेगा, कौन सी अच्छी नगर पालिका है, कहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री है जहाँ हम सप्लाई कर सकेंगे। ऐसी कोई मोटे मोटी बात उन्होंने की थी। खाना वाना खाया और नज़दीक में जो वेड़ावदर बाल सेंचुरी है उनके साथ मैं भी गया, घूमे और फिर वहाँ से वो अहमदाबाद निकल गए, मैं वापस आ गया। अब जब मैं ये क्लिप में देख रहा हूँ तो ये तो सर्वेलेंस उनका भी हो रहा था। अमित शाह को वो सिंगल कह रहे हैं कि वो तो पहुँच गए हैं, और वहाँ के भावनगर के SP कह रहे हैं कि आप सर्किट हाउस गए हुए हैं। मतलब उनके माँ बाप और भाइयों का भी सर्वेलेंस हो रहा था। अगर फादर ने चिट्ठी लिखी है कि मेरी बेटी का आप सर्वेलेंस कराइए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो उनकी क्यों सर्वेलेंस हो रही थी? इसके लिए मुझे लगता है ये लेटर आफ्टर थॉट है।